बहरे ओकियानोस में एक ऐसी जगह है जो नक्शे पर तो आम समुंदर की तरह ही दिखती है, लेकिन कहा जाता है कि उसकी गहराइयों में एक ऐसा राज दफन है जो कई दहाइयों से दुनिया भर के लोगों को परेशान किए हुए है। तो सवाल ये है कि क्या ये वाकई किसी गैर मामूली माफोकुल फितरत ताकत का खेल है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी साइंसी हकीकत है जिसे हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। आइए मिलकर इस मौमे की तह तक पहुंचते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है इस इलाके से जिसे एक बहुत ही खौफनाक नाम दिया गया है, शैतान की तिकोन। तो आखिर ये जगह है क्या? यहाँ की कहानियाँ कुछ यूं हैं कि बड़े बड़े बहरी जहाज यहाँ से गुजरते हुए बस गायब हो जाते हैं। पीछे ना कोई मलबा छोड़ते हैं, ना कोई आखिरी पैगाम, बस एक गहरी पुरस्रार खामोशी। और ये मामला सिर्फ समंदर तक महदूद नहीं है। आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज भी अचानक रेडार की स्क्रीन से ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे वो कभी वहां थे ही नहीं। जुग्राफियाई तौर पर देखें तो ये शुमाली बहरे ओकियानूस का एक हिस्सा है। इसके 3 कोने हैं: अमरीका का शहर मियामी, बरमूडा का जजीरा और पोर्टो रिको। इन 3 जगहों को अगर एक लकीर से जोड़ें तो एक तकोन बनती है, और ज्यादातर पुरस्रार वाकयात इसी तकोन के अंदर पेश आए हैं। लेकिन इस जगह को इतनी शोहरत मिली कैसे? आखिर क्यों ये इतनी बदनाम हुई? इसकी सबसे बड़ी वजह है एक खास वाकया, एक ऐसा वाकया जिसने बरमूडा ट्रायंगल की दास्तान को हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये बात है 1945 की। अमेरिकी नेवी के 5 हवाई जहाज, जिन्हें फ्लाइट 19 का नाम दिया गया था, एक मामूल की ट्रेनिंग पर निकले। कुछ ही देर में उनके लीड पायलट ने रेडियो पर बताया कि वो भटक गए हैं। फिर राब्ता मुकम्मल तौर पर टूट गया, और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि इन 5 जहाज़ों को ढूंढने के लिए जो रेस्क्यू तैयारा भेजा गया, वो भी लापता हो गया। इस पायलट का आखिरी पैगाम जो रिकॉर्ड हुआ, वो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। उसने कहा, हमें अपनी पोजीशन का कुछ अंदाजा नहीं हो रहा, कंपास काम नहीं कर रहा। और बस इसी एक पैगाम ने एक ऐसे राज को जन्म दिया जो आज तक लोगों के जहनों में जिंदा है। तो जब ऐसे वाकयात होते हैं तो जाहिर है समंदर की गहराइयों से जुड़ी अजीब-ओ-गरीब कहानियां और नजरियात जन्म लेते हैं। तो यहाँ 2 बिल्कुल मुख्तलिफ कहानियां सामने आती हैं। एक वो जो दिल को डराती है, और दूसरी वो जो दिमाग को सोचने पर मजबूर करती है। एक तरफ है माफूकुल फतरत नजरियात, और दूसरी तरफ हैं ठोस साइंसी वजाहतें। आइए दोनों को देखते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इन सब के पीछे खलाई मखलूक का हाथ है। एक ख्याल ये भी है कि समंदर के नीचे एटलांटिस का खोया हुआ शहर है जिसकी तवानाई ये सब गड़बड़ कर रही है। और कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि यहाँ टाइम पोर्टल्स हैं, यानी वक्त के दरवाजे, जो जहाज़ों और तैयारों को किसी और ही दुनिया में खींच लेते हैं। लेकिन क्या ये सब कुछ सिर्फ हमारी कल्पना है? आइए देखते हैं कि साइंस इन पुरस्कार वाकयात के बारे में क्या कहती है। साइंस की पहली वजाहत है मौसम। ये इलाका खतरनाक समुद्री तूफानों के लिए मशहूर है। यहाँ मौसम इतनी तेजी से बदलता है कि मिनटों में पुरसुकून समुंदर एक जानलेवा तूफान में तब्दील हो सकता है। दूसरी साइंसी वजह है मैग्नेटिक वेरिएशन, यानी मैग्नेटिक वेरिएशन। ये दुनिया की उन चंद जगहों में से एक है जहाँ कंपास असल शुमाल और मैग्नेटिक शुमाल में फर्क नहीं कर पाता और गलत सिम दिखाता है। अब जरा सोचें, अगर कोई पायलट सिर्फ अपने कंपास पर भरोसा कर रहा हो तो ये छोटी सी गलती उसे सैकड़ों मील दूर भटका सकती है। एक और बहुत ही दिलचस्प साइंसी नजरिया है मीथेन गैस का। साइंसदानों का मानना है कि यहाँ समंदर की तह से मीथेन गैस के बहुत बड़े बुलबुले अचानक फटकर बाहर निकलते हैं। जब ये गैस के बुलबुले पानी की सतह पर आते हैं तो वो अचानक पानी की कसाफत यानी डेंसिटी को बहुत कम कर देते हैं। इसका नतीजा, कोई भी जहाज जो उस वक्त वहां मौजूद हो वो अपनी तैरने की सलाहियत खो देता है और पलक झपकते में डूब सकता है। और अगर यही गैस हवा में फैल जाए तो ये तैयारों के इंजन में आग लगा सकती है या फिजा में ऐसी गड़बड़ पैदा कर सकती है जिससे हादसा हो जाए। लेकिन इन तमाम नज़रियात से भी बढ़कर एक बहुत ही सीधी सादी हकीकत है, और वो ये कि ये दुनिया के मसरूफ़ तरीन समुद्री रास्तों में से एक है। मंतिक बहुत सादा है। जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा होगा वहाँ हादसात का इम्कान भी कुदरती तौर पर ज़्यादा ही होगा। लेकिन इस इलाके की बदनामी की वजह से यहाँ होने वाले हर आम हादसे को भी पुरस्कार का लेबल दे दिया जाता है। तो आखिर सच क्या है? ये हकीकत है, अफसाना है, या फिर सिर्फ एक अनजाना खौफ?
جب تحقیق کی گئی اور اعداد و شمار کو دیکھا گیا تو ایک بہت ہی حیران کن بات سامنے آئی۔ برمودا ٹرائنگل میں حادثات کی شرح دنیا کے دوسرے مصروف سمندری راستوں سے زیادہ نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ شرح تقریباً برابر ہے۔ تو ایک افسانہ بنتا کیسے ہے؟ اس کی ترکیب کچھ یوں ہے۔ پہلے شدید موسم اور مغناطیسی گڑبڑ جیسے قدرتی عوامل کو لیں، پھر اس میں بہت زیادہ ٹریفک اور انسانی غلطی کا امکان شامل کریں، اور آخر میں سنسنی خیز میڈیا کی کہانیوں اور لوگوں کے تخیل کا تڑکا لگا دیں۔ تو شاید برمودا ٹرائنگل کا معمہ بھی انسانی خوف کی ہی پیداوار ہو۔ اکثر جب ہم کسی چیز کو سمجھ نہیں پاتے تو اسے کسی مافوق الفطرت طاقت کا نام دے دیتے ہیں۔ تو کیا یہ معمہ حل ہو چکا ہے، یا پھر واقعی کوئی ایسی طاقت موجود ہے جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے؟ یہ سوال ہم آپ کے غور و فکر کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔